अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री को अगर डिफ़ाइन करना हो तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसी साइंस है जो दुनिया में या यूनिवर्स में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स को ऑब्ज़र्व करती है, और इसके अलावा इस साइंस में हम ये भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी तब्दीलियाँ इन मटेरियल्स में आती हैं। केमिस्ट्री को अगर हमने डिवाइड करना हो तो हम इसको 8 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली आती है हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री। ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है लॉज और थ्योरीज। अब सवाल ये पैदा होता है कौन से लॉज और थ्योरीज और क्यों, इसलिए ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके स्ट्रक्चर और चेंजेस किसके अंदर, मैटर में। ताकि ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है लॉ एंड थ्योरीज, ताकि हमें समझने में आसानी हो किसको, स्ट्रक्चर और चेंजेस ऑफ मैटर। इसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। दूसरा हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो डील करती है किसको, सब्सटेंसेस को। अब सवाल ये पैदा होता है कौन से सब्सटेंसेस। एक तो बात हो गई सब्सटेंसेस, आपने ध्यान में रखना है, एक है सब्सटेंसेस को डील करती है। अब कौन से सब्सटेंसेस को डील करती है? जिनमें कार्बन मौजूद होता है। मास वाई किसके, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। तो क्या है डेफिनेशन हमारी लिखी हुई है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट मास वाई, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। तीसरी जो हमारी ब्रांच है वो है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें डील किया जाता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को। कंपाउंड्स कहाँ से निकलते हैं? बेसिकली एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी नहीं करते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसीलिए कहा गया है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो डील करती है फिजिकल और केमिकल चेंजेस को। कहाँ पे होती हैं ये केमिकल चेंजेस? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स को स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को स्टडी करते हैं, ताकि हम लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्शन कर सकें किसकी, जो हमारे फ़ायदेमंद सब्सटेंसेस हैं, जैसे हम बोलते हैं यूज़फुल सब्सटेंसेस या काबिल इस्तेमाल सब्सटेंसेस। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर आती है हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो डील करती है उन तब्दीलियों को, मीन्स चेंजेस कह रहे हैं, उन तब्दीलियों को जो रोनुमा होती हैं किसमें, एटॉमिक न्यूक्लियाई में। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सिंपल हो गई बात। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो, या आप कह लें केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है किससे, विद केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कौन से? केमिकल्स और जहरीले मादों से जो हमारी इन्वायरमेंट को आलूदा करते हैं। इसके अलावा हम ये भी स्टडी करते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं और जो जहरीले मादे हैं किस तरह हमारी इन्वायरमेंट को ना सिर्फ पोल्यूट करते हैं बल्कि किस तरह उनके ख़तरनाक असरात हमारी ज़िंदगियों पर रोनुमा होते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स। किस पर? ऑन ह्यूमन बींग्स। इट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और आखिर में हमारे पास आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं कौन से मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स और आलात को किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम डिटरमिन कर सकें किसको, द कंपोजिशन ऑफ मैटर, के एक मादा किस तरह बना है, मैटर किस तरीके से कंपोज हुआ है। इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को। शुक्रिया।